बडनेरा अमरावती रोड पर बने राज टाउनशिप में बीती रात चोरों ने 6 से 7 फ्लैटों में सेंट मेरी की घटना को अंजाम देने की जानकारी सामने आई है, जबकि अधिकतर फ्लैट चोरी की वारदात के समय बंद पड़े हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज टाउनशिप में करीब 300 से 350 के आसपास फ्लैट बने हुए हैं और इसमें 5 विंग बनी है। इसमें बी विंग और सी में चोरों ने मुख्य प्रवेश द्वार के तालों को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जबकि राज टाउनशिप के बी विंग और सी विंग में नीचे से लेकर ऊपर तक सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कुछ जगहों पर यह चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए तथा उनके हाथों में धारदार शस्त्र भी नजर आ रहे हैं। बी विंग के फ्लैट नंबर 311 और 312 में रात के समय चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए फ्लैट क्रमांक 311 के रेखा ढोके के घर से जेवरात और नगद रकम चोरी की, तो वही 312 में रहने वाले अभिनव दत्ता के फ्लैट में भी चोरों ने चोरी कर घटना को अंजाम दिया है। राज टाउनशिप में हुई चोरी की घटना को लेकर रहने वाले खासकर महिलाओं में काफी ज्यादा भय का वातावरण देखने को मिला और इस चोरी को लेकर महिलाओं में काफी ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने की बात भी सामने आई है। आज जिस प्रकार से बडनेरा के राउत टाउनशिप में जो चोरी हुई, इतने सारे यहाँ पर 350 फ्लैट्स है, कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जो चोरी की घटना घटित हुई, तो ये फ्लैट में रहने वाले लोगों के घर में सामान था या वो लोग घर में नहीं रहते थे, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ कमी है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले तो वो घर में नहीं थे, घर में लॉक था, घर में नहीं रहते रहते अपने सामने वाले ने चोरी किया। वो एक दिन का चोर नहीं है, उसने सब ऑब्जर्व किया पहले कि क्या यहाँ क्या क्या वीक पॉइंट है, उस पे वार किया। कितने वीक पॉइंट है कि नीचे लाइट बंद कर देना, पूरे वायरिंग। उसने एक दिन की चोरी नहीं है, कम से कम उसने 1 वीक पूरा ऑब्जर्व किया है, उसके बाद चोरी की। सिक्योरिटी लेडीज क्या इसमें रहेगी? जो लेडीज अकेली रात में रहती है उसकी सेफ्टी के लिए सोचना पड़ेगा। और दूसरा कि ठीक है, आता है चोर, चोरी नॉर्मल होती है, बट जब फैमिली है, बाहर गाँव जाना ही पड़ता है सबको, उसके लिए क्या यानी हम बाहर गाँव नहीं जाए क्या? तो जिस प्रकार से आज आपने इतने रुपए का फ्लैट खरीदा, जहाँ सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हर विंग के हिसाब से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? हाँ। क्योंकि आज 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए देकर आपने फ्लैट लिए गए, तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी विंग्स है, तो आप सब लोगों का जो है ऑनर से जो है इस संदर्भ में आप चर्चा करेंगे कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए प्रत्येक विंग के अंदर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए। सिक्योरिटी गार्ड होना, वो बाहर की कंपाउंड वॉल है वो सब ऊंची चाहिए, क्योंकि वो आराम से कूद के आसानी से आ सकता चोर। अच्छा, कितने आपने सीसीटीवी कैमरे देखे, तो जैसे कितने लोगों को दिखे आपको चोरी के टाइम पे पता चला? हमको तो एक ही दिख रहा, एक ही दिख रहा है। 2 है, पर वो 2 की नहीं है सर, ये टीम है पूरी, क्योंकि इतने जगह एक विंग से लेके बी विंग तक इतने फ्लैट है, हर विंग में 28 फ्लैट है, इतने जगह घूमना सिर्फ 2 बंदा नहीं कर सकता। ये पूरी टीम है, पूरे बाकायदा प्लानिंग है, सब चीज ऑब्जर्व करके उसने किया है। जैसा कि आप पीछे से भी बता रहे थे कि भाई पुरुषों से ज्यादा अक्सर महिलाएं घर से बाहर आती जाती है, फैमिली का सामान लाना हो, स्कूल आना जाना हो, ट्यूशन आना जाना हो, तो ऐसे समय पर कोई आपको ऐसा चेहरे दिखे जिसको आप पहचानते नहीं हो, जो आपके प्रीमाइसेस की नहीं हो कभी? हाँ, ऐसा तो बहुत बार होता है, लेकिन कैसा है, अभी नए लोग भी आ रहे हैं, नई बिल्डिंग जो बनी है अभी रूबी वो हो गया, पॉल में हो गया, तो बहुत लोग अभी नए आ रहे हैं। और अपन कैसा अभी बाहर सेफ्टी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि रजिस्टर मेंटेन हो, कौन आ रहा कौन जा रहा, क्योंकि बीच में गाड़ी के लिए स्टिकर लगाए थे, लेकिन वो कोई मतलब की बात नहीं, लोग ये स्टिकर निकाल के अपने गाड़ी को लगा ले रहे, फिर कुछ दिन बाद वो भी सिस्टम बंद हो जा रही है। फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें सेफ्टी इशू अगर अपन देखा जाए तो। जिस तरीके से अभी मैंने एक ऑब्जर्वेशन में बताया कि जो गार्ड रहेगा, अगर से आपके विंग का स्पेशल गार्ड रहेगा और उसके पास में अगर से वो रजिस्टर रहता है, तो वो अगर से उसकी एंट्री करता है, तो इस चीज के ऊपर में
में आप लोगों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ेगी। और जो सीसीटीवी है हाँ, ये चीज होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। आया वहाँ से और हर जगह पे यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। जैसे पर्ल के बैक साइड सीसीटीवी है कि नहीं कंफर्म पता नहीं, कुछ सीसीटीवी जो बंद दिखाई दे रहे हैं। ऊपर अगर टेरेस से कोई आ रहा है, एक आधी विंग में सीसीटीवी नहीं है और उधर से ऊपर गया, टेरेस से नीचे आ सकता है। और हर फ्लोर पे सीसीटीवी पर्सनल है कि नहीं वो भी पता नहीं है। और ओनर को एक्सेस नहीं है वो चीज का। वहाँ पे जैसे ऑफिस में एक्सेस है, लेकिन वो एक पर्सन है जैसे सिंग करके देख रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को वो जो बता रहे हैं वही समझ में आ रहा है। हम कैसे देखें कि कहाँ से क्या हो। लिफ्ट के अंदर भी लिफ्ट के अंदर कैमरा होना चाहिए, टेरेस पे कैमरा होना चाहिए, ये जो बात है। तो कुल मिलाकर अगर से देखा जाए तो यहाँ के राज टाउनशिप के अंदर में लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी कमियां हैं। जिस प्रकार से यहाँ के महिलाओं और पुरुषों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, उन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए सबसे पहले कैमरे का एक्सेस, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो राज टाउनशिप के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनके घर में वाईफाई कनेक्शन है। अब अगर से वो प्रीमाइसेस में अगर से कैमरे लगाते हैं तो मोस्टली हर किसी को ऐप डाउनलोड करके वो उसके घर की सुरक्षा खुद कर सकता है। इस संदर्भ में यदि ऑनर ने अगर से ये काम को अंजाम दिया, क्या वो एक्सेस जो है जितने रहने वाले लोग हैं उनको अगर से वो ऐप दे दी जाती है तो वो उनकी सुरक्षा भी खुद कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर में राज टाउनशिप वाले जो है बहुत जल्दी बैठकर शाम को मीटिंग करने वाले हैं और इन चोरियों के संदर्भ में बहुत जल्दी हम भी खुलासा करेंगे कि कौन से विंग से कितने रुपए का माल चोरी हुआ और चोर कौन कौन थे। वो कैमरे में सिर्फ 2 ही पर्सन दिख रहे हैं, बाकी खुलासा बहुत जल्दी विदर्भ न्यूज की टीम पूरी तरीके से करेंगी। इस पूरे खुलासे को देखने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज। चोरी की घटना की जानकारी बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हनुमंत उर्ला गोंडावार को मिली तो वह भी तुरंत अपने दल के साथ में राज टाउनशिप में पहुंचे थे और जिन फ्लैटों में चोरी हुई थी उनमें सह पुलिस निरीक्षक इंगड़े तथा पुलिस कर्मचारियों के साथ में बारीकी से पंचनामा करते हुए पुलिस का दल नजर आया। थोड़ा समय बीतने के बाद राज टाउनशिप में पुलिस की गाड़ियों का तांता लग गया। पहले फॉरेंसिक टीम पहुंची तो उसके कुछ समय के बाद में फिंगर एक्सपर्ट और अंत में डॉग स्क्वाड का दल भी राज टाउनशिप पहुंच चुका था। राज टाउनशिप का नजारा पुलिस छावनी में बदल चुका था। डॉग स्क्वाड के दल ने पहले बी विंग से जांच की शुरुआत की तथा डॉग ने अपना काम करते हुए 3-4 मंजिल से नीचे तक पूरे फ्लैटों के चक्कर लगाने के पश्चात बेसमेंट में भी मुआयना किया। आप देख सकते हैं कि बी विंग और सी विंग के पिछले भाग में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कैमरे लगाए गए थे, इन शातिर चोरों ने पूरे कैमरे के वायर काट डाले। कई जगह पर तो चोरों ने कैमरे तक तोड़कर फेंक दिए। बीती रात में लगातार तेज बारिश का फायदा उठाते हुए इन शातिर चोरों ने पहले राज टाउनशिप की अच्छी तरह रेकी की और रात में बारिश का फायदा उठाकर 6 से 7 फ्लैटों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन इनमें अधिकतर फ्लैट खाली पड़े हुए थे। केवल 2 से 3 फ्लैट में ही लोग रहते थे, लेकिन वह भी घूमने फिरने के उद्देश्य से घरों को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे, जिसका इन चोरों ने बखूबी फायदा उठाकर लाखों रुपए के जेवरात और नगद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सूत्रों से जानकारी इस प्रकार से भी मिली है कि रात को चोरी की घटना अंजाम देने के पश्चात यह चोर सीसीटीवी कैमरे में सुबह 9:30 बजे के आसपास राज टाउनशिप से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन शातिर चोरों ने अपने मुंह और सर पर कपड़े बांध रखे थे। एक चोर ने तो इसमें से बकायदा काले रंग का नकाब भी पहना हुआ था। आज राज टाउनशिप के अंदर में कुछ फ्लैटों के अंदर में चोरी हुई है। कितने फ्लैटों में चोरी हुई और चोरी होने का मुख्य कारण क्या है, जबकि परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं? देखिए, ऐसा है, राज टाउनशिप यहाँ पे करीबन 300-350 फ्लैट स्कीम है और सिक्योरिटी लगी हुई है, कैमरे लगी हुई है। फिर भी कल रात बहुत बारिश का मौसम था, उसका फायदा लेते हुए डकैतों ने यहाँ पे डकैती डालने की कोशिश की। करीबन 7 से 8 फ्लैट को उन्होंने फोड़ा है और देखा गया सारी पुलिस हमने पूरे टाउनशिप के सारे सभासद हम पुलिस स्टेशन गए, एआई साहब यहाँ पे मौजूद है, पूरी फॉरेंसिक टीम आई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और उस पे जो भी कार्रवाई होंगी, कहाँ से आए क्या है वो समझ में नहीं आ रहा।
कैमरे में दिख रहे, कैमरे को भी तोड़ के साइड में किया है और चोरी यहाँ पे डकैती हुई है। अभी पूरे टाउनशिप के सारे महिला, सारे जेंट्स, सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि ऐसे स्थिति में उनके हाथों में औजार दिख रहे हैं। ऐसे कैमरे के कुछ पार्ट देखा गया जिसमें कैमरे में बड़े बड़े चाकू के साथ वो दिख रहे हैं। हमें आगे में डर पैदा हुआ है कि हमारे बच्चे, हमारे महिला सुरक्षित है या नहीं है। इसके ऊपर हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन से मेरी यही विनती है कि वो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और हमारे सारे सोसाइटी के सभी सभासद आज हम शाम को 7 बजे बैठने वाले हैं और इस पे चर्चा करेंगे कड़ी सुरक्षा कैसा हो, सिक्योरिटी गार्ड कैसे बढ़ाया जाए और यहाँ पे किस तरीके से ये रहेगा, सभी हम लोग जागरूक रहेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे साईनगर में पिछले बार घटफोड़ी हुई थी, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमको भी डंडा निकाल के रात भर हमको भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे महिला बच्चे हमारे घबराए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आगे में ऐसी घटना ना हो और कोई हादसा इंसिडेंट ना हो। ये चीज पे हमको ज्यादा सुरक्षित तरीके से हमको देखना पड़ेगा। बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग पर बने राज टाउनशिप में चोरी की घटना के बाद से पूरे परिसर में स्थायी नागरिकों का जमघट लगा हुआ था। पुरुष, महिला तथा बच्चों के साथ में सबके सब टाउनशिप के खुले परिसर में जमा हुए थे और सब अपनी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। राज टाउनशिप के कई फ्लैटों में ऐसे भी रहने वाले लोग हैं जो केवल अकेले रहते हैं। उनमें कई महिलाओं का भी समावेश है। राज टाउनशिप के चोरी की पूरी स्टोरी कवर करते समय हमें ओनर नजर अली भी उस समय टाउनशिप में नजर आए तथा इस चोरी के संदर्भ में हमने उनसे की चर्चा। बडनेरा के राज टाउनशिप में बीती रात 4 से 5 फ्लैटों के अंदर में चोरी की घटना घटित हुई है। इस घटना के संदर्भ में हम मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आजू बाजू पूरे प्रीमाइसेस के अंदर में यहाँ के रहने वाले स्थायी नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित है। पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्टाफ भी पहुंच चुका हुआ है। इस सब के बारे में किस प्रकार से चोरी की घटनाएं घटित हुई है, लोगों के चेहरों के ऊपर में इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे इस पूरे राज टाउनशिप के ओनर जो है जनाब नजर साहब से कि किस प्रकार की घटना घटित हुई, कितने फ्लैटों के अंदर में चोरी हुई और आगे किस प्रकार की कार्रवाई शुरू है। सर, ये चोरी की घटना एक अंदाजन कितने बजे घटित हुई? 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में। अच्छा, उसने जो चोरी किया तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा उसको कुछ मिला नहीं। एक फ्लैट में कोई सामान वामान था लेकिन इसमें भी कुछ गया नहीं। और जो यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से अपने को उसका समझ में आया कि वो उसका चेहरा ये सब दिखने में आया। वो चेहरा नहीं दिखा लेकिन वो पूरा पैक होकर आया था, वो भी दिखा है। और उसकी जाँच पड़ताल चालू है। पुलिस वाले सब आ गए, ये वो सब आ चुकी है, वो सब देख रहे, जाँच कर रहे हैं इतना में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो सिक्योरिटी और ये जो CCTV कैमरे जो लगे हुए उसमें ऐसा लगता है कि पता चलता है वो आइन निकल सकता है। सर, टोटल कितने दिन के फ्लैट होंगे अंदाजा? टोटल 2 दिन तक इनका सामान था लेकिन इनका सामान लेके नहीं गया वो भी। और बाकी के जो 5-6 फ्लैट खाली थे उनके ताले था। सर, इसके पहले भी कभी ऐसा लगा महसूस हुआ कि आपको रात में कभी दिन में कोई ऐसा एक अनजान चेहरा घूमता हुआ दिख रहा? नहीं, कोई हमारे ऐसा कोई हम लोग को हमारी टीम हम लोग कुछ घूमते रहते हैं। एक चीज़ पर नजर रहती है हमारी, यहाँ पे देखना किसको कौन सा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको 12 साल वाले को जान भी रहता है, मेन गेट पे वो भी चेक होते रहता है। सब गाड़ी भी सब हमारी प्रेमाइसेस की आती है, बाकी कोई गाड़ी नहीं आती है। सर, इसमें एक खास बात ये है कि जो पीछे का प्रेमाइसेस बना हुआ है वो काफी ज्यादा झाड़ों से घिरा है, दीवार छोटी है, तो शायद इसका फायदा उठा के चोर ने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया। से नहीं आया क्योंकि वहाँ पे हमने पूरे CCTV कैमरे चेक करे तो वहाँ से कोई ऐसा हमें नहीं दिख रही वहाँ से कोई आया, क्योंकि पूरा हमने 24 घंटे की कैमरे चेक किए तो वहाँ से कोई नहीं आया। वहाँ से भी नहीं आया। हमने समझिए ये दिन में आके यहाँ पे रुका है और फिर उसमें रुकने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ अंदर आपने काम किया। तो जिस प्रकार से आपने जाना कि राज टाउनशिप के जो ऑनर है नजर अली, उन्होंने सारी घटना की जानकारी बताई। अब इस घटना के अंदर में कितने फ्लैट के अंदर में कितने रुपए का सामान चोरी गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आगे इसका पूरी तरीके से खुलासा होगा। पूरा खुलासा देखने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज। विदर्भ न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजीव देशमुख के साथ में शोएब खान की यह विशेष रिपोर्ट।